Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Good morning students, welcome back again to our subject bookkeeping and accountancy. Last lecture we completed the problem of subsidiary book. So today now we are going to start with a new lesson of final account. As we are having a less time, हमारे पास टाइम बहुत कम है और एग्जाम्स आर कमिंग नियर बाय, दैट्स वाई सम पोर्शंस आर बीइंग reduced अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन स्टडी ऑन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम. तो कुछ पोर्शन कम किया है हमने. तो जितना आपको पढ़ाया जाता है उसके बेसिस पे ही आपको प्रैक्टिस करनी है. तो अब टिल नाउ अपने जितने लेसन्स हुए वो आपको कंप्लीट करना है. अलॉन्ग विद दैट अभी हम नया लेसन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो भी हमारी फाइनल एग्जाम्स में आने के चांसेस है. तो अदर देन दैट जो लेसन्स आपको नहीं पढ़ाया जाता है वो आपको नहीं. As we all know, time is less and portion is vast. So some lessons have been omitted according to the needs and time of student. So that's why some portion is not going to be taken in exam because of the less time. So अब till now हमने जितना पढ़ाई किया उतना आपको करना ही है. Along with that अब जो हम नया चैप्टर करने वाले हैं उस पर आपको डायरेक्ट आना है. तो हम लोग वो चैप्टर पे आते हैं फाइनल अकाउंट्स पे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. वी कांट ओमिट दैट because this chapter is a base for 12th standard. Final account chapter is very important, we can't omit that. It is lengthy also but it is important also because in 11th standard whatever we are going to study, that is a base for other standards. So you have to do final account because final account is a base for other standards final account. So फाइनल अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो लास्ट तक आपके साथ रहेगा, खाली लेवल बढ़ती जाएगी. तो हमें ये चैप्टर पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है. तो विल स्टार्ट विथ अवर न्यू लेसन, the final account of proprietary concern. So open your textbook so that we can proceed with our new lesson. So come to our textbook regarding the chapter final. Come to textbook page number 271, chapter number 9. Directly we are going to start final account of proprietary concern. So person who do the business is known as proprietor and the final accounts are prepared at the year end. पूरे साल में उसने क्या क्या ट्रांजेक्शन्स किए वो हमें पहले ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है और वो ट्रायल बैलेंस से फिर हम पोस्टिंग करते हैं फाइनल अकाउंट में. तो फाइनल अकाउंट क्यों बनाया जाता है? बिकॉज इट शो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस. हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट वी कैन नो अवर प्रॉफिट लॉस ऑफ बिजनेस. इफ़ यू आर नॉट एबल टू नो अवर प्रोग्रेस इन बिजनेस देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ फाइनल अकाउंट. इसलिए फाइनल अकाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज अवर द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस. रिजल्ट्स भी दो पार्ट्स में होता है, ग्रॉस रिजल्ट एंड नेट रिजल्ट. अगर ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो हमें ग्रॉस रिजल्ट मिलेगा, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमें नेट रिजल्ट मिलेगा. फाइनल अकाउंट से हमें 3 अकाउंट्स बनाने हैं, दैट इज़ 2 अकाउंट्स और एक स्टेटमेंट. फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड थर्ड इज बैलेंस शीट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें नेट रिजल्ट मिलता है एंड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट वी आर गेटिंग द ग्रॉस रिजल्ट. And why the final accounts are prepared? To know the financial position of assets and liabilities of the business. So meaning of final account, why the final account is required? Because it is a primary aim of every business to know the profit loss of business. बिजनेस कोई भी हो, बाहर वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, ओनर्स, सप्लायर्स, कस्टमर, उनको हेल्प मिलती है बिकॉज ऑफ फाइनल अकाउंट. दे कैन कम टू नो अबाउट द कंपनीज पोजीशन. अगर आपको मैंने बोला कि आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करो, आपका पैसा लगाओ, तो आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा वो कंपनी का रेप्यूटेशन कैसा है? बाय लुकिंग द फाइनल अकाउंट, बाय चेकिंग द फाइनल अकाउंट. सो फाइनल अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट that explains the working results of financial status of a specific period or time on particular date. सो इसमें क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनल अकाउंट? बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस पता चलता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस पता चलता है, हमें करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है. इट हेल्प्स इन एग्जैक्ट पोजीशन वी कैन नो. It helps to control the activities of business. That's why final account is very very important. How to prepare a final account? हमें final account कैसे बनाया जाता है? हम लोग ट्रांजेक्शन्स देखते हैं, उसके बाद जर्नल एंट्री होती है. देखो अकाउंट्स के जो स्टेप्स है, पहले ट्रांजेक्शन, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस और फाइनली फिर क्या बनाया जाता है? फाइनल अकाउंट. तो फाइनल अकाउंट में मेन हमें कौन से अकाउंट बनाने होते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट से हमें क्या पता चलता है? ओवरऑल ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस रिलेटेड टू फैक्ट्री. जो भी पॉइंट्स होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं. डेबिट में सारे फैक्ट्री के खर्चे आएंगे और क्रेडिट में सारी फैक्ट्री की इनकम आएंगे. तो सारे पॉइंट जो ट्रेडिंग में आने वाले वो भी हमारे पास दिए हैं. यू कैन सी वेजेस, फ्रेट,
carriage inward, coal, gas, water, manufacturing, direct expense, all these points come in trading account. Credit में हमें points आ सकते हैं sales, closing stock, all these point. So अगर credit total is more than debit तो profit होगा because credit में income होते हैं. Debit total अगर ज़्यादा होगी credit की तो loss होगा. तो trading account ये nominal account है because it show expenses and income. So debit is more, it is loss, credit is more, it is income, it show gross profit and gross result of business. फिर आता है अपना ये देखो ये ऐसा फॉर्मेट होता है ट्रेडिंग अकाउंट का. तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है. पहले आता है ओपनिंग, फिर परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होता है, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट, जो पॉइंट्स ट्रेडिंग में आते हैं बेसिक वो सब यहाँ पे लिख दिया है. तो ये सब आप ये फॉर्मेट स्पेसिमेन आपकी नोटबुक में बना लो. ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आता है एंड ऑल. सेल्स, फिर सेल्स रिटर्न, फिर क्रेडिट में क्या आता है वो भी लिख के लो नोटबुक में. टेबल बना लो आपकी नोटबुक में फाइनल अकाउंट्स के बारे में लिख के. पहले मीनिंग लिखना है आपको, फिर ऑब्जेक्टिव लिखना है और उसके बाद आपको ये स्पेसिमेन बनाना है. फिर सेल्स के सेल्स रिटर्न, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड, पर्सनल यूज़ होगा तो क्लोजिंग स्टॉक, ये सारे पॉइंट्स ट्रेडिंग के आते हैं. अगर क्रेडिट की टोटल ज़्यादा आई तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आता है, अगर डेबिट की टोटल ज़्यादा आई तो ग्रॉस लॉस क्रेडिट में आता है. ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है. फिर हमारे पास उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नॉमिनल अकाउंट ही है. इसमें सारे खर्चे जो ऑफिस के रिलेटेड होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम विल बी पोस्टेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे डेबिट में आएंगे और इनकम जो होती है वो क्रेडिट में आएंगे. तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इंक्लूड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. एग्जाम्पल्स भी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, सेलिंग एंड ऑल. और क्रेडिट साइड में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आएंगे सब इनकम, रिसीव्ड वर्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड. और अगर इनकम इज़ ग्रेटर देन एक्सपेंस हुआ तो नेट प्रॉफिट होता है और एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम आया तो नेट लॉस होता है. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट, इज शो नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस. तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, ये भी आपके नोटबुक में लिख लो. फिर हमारे पास आती है बैलेंस शीट. बैलेंस शीट होती है स्टेटमेंट. बैलेंस शीट नॉट द अकाउंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट. बैलेंस शीट इज़ नॉट अकाउंट. वाई? बिकॉज बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखना होता है. इट इज़ अ स्टेटमेंट शोइंग असेट्स एंड लाइबिलिटी. लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड होती है और राइट हैंड साइड जो होती है उसको असेट साइड बोलते हैं. सो बैलेंस शीट में सारे लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटी साइड यू विल गेट एंड राइट हैंड साइड यू विल गेट असेट साइड. सो असेट साइड में असेट्स लिखना ऑल द प्रॉपर्टीज एंड लाइबिलिटी साइड में हमें सारे खर्चे लिखने. सो लाइबिलिटी में पहला पॉइंट हमेशा कैपिटल लिखने का, उसमें नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड करो, लॉस होगा तो माइनस करो. इंटरेस्ट एंड कैपिटल ऐड होगा, ड्राइंग माइनस होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी माइनस होगा. फिर ऑल अदर लाइबिलिटीज़, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग, प्री रिसीव्ड इनकम, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, ऑल आर लाइबिलिटी. असेट्स में पॉइंट्स आते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, ऑल असेट्स, फिक्स असेट्स, करंट असेट, एवरीथिंग. फर्नीचर, गुडविल, machinery, land and building, prepaid expense, closing stock, outstanding income, all will come in balance sheet asset side. So after a words finally the balance sheet दोनों तरफ की टोटल टैली होनी चाहिए सेम अमाउंट से, उसको बोलते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट. सो अब हम छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट का सम देखते हैं तब आपको आइडिया आ जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है. देखो इलास्ट्रेशन 1. From the following trial balance of Raju and Son, you are required to prepare trading account and profit and loss account for year end 31st March 2018. अभी हमें इसमें खाली दोनों ही अकाउंट बनाने बोले हैं, बैलेंस शीट नहीं बोला है. तो हमें कौन से अकाउंट बनाने हैं? दो, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट. इन द बुक्स ऑफ राजू एंड सन पर्टिकुलर दो अमाउंट के कॉलम बनाएंगे, पर्टिकुलर दो अमाउंट के कॉलम बनाएंगे, डेबिट क्रेडिट. और उसके बाद फिर अलग से हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस. सेम कॉलम, पर्टिकुलर दो अमाउंट के कॉलम, पर्टिकुलर दो अमाउंट के कॉलम, डेबिट क्रेडिट. अब हम पढ़ेंगे एक एक पॉइंट. ट्रेडिंग में कौन से पॉइंट जाते हैं जो रिलेटेड टू फैक्ट्री है, और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन से पॉइंट जाते हैं जो रिलेटेड टू ऑफिस है. अभी पहले हम मार्क करेंगे कौन सा पॉइंट किधर जाएगा. वेजेस विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, रॉयल्टी ट्रेडिंग, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेब्ट्स प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, factory rent profit and loss, commission paid profit and loss. Now come to credit side. In credit side, first point purchase return trading, sales trading,
commission received, profit and loss, rent received, profit and loss, discount received, profit and loss. So all these points are marking of trading and profit and loss account. फिर नीचे दैट इज़ एडजस्टमेंट नीचे दी होती है, वो एडजस्टमेंट की कितने इफेक्ट्स करने होते हैं, 2. क्लोजिंग स्टॉक, जो भी एडजस्टमेंट आएंगे उसके हमें 2 इफेक्ट करने हैं. तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करेंगे. पहला पॉइंट आता है ओपनिंग स्टॉक. यहाँ पे हमने मार्किंग किया है, यू कैन चेक फ्रॉम देयर. ओपनिंग स्टॉक वेयर इट विल गो 31,300. यहाँ पे लिखो ओपनिंग स्टॉक 31,300. फिर उसके बाद परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करना है. तो परचेज लो फर्स्ट कॉलम में क्वेश्चन में से 66,800, उसमें से परचेज रिटर्न 6520 माइनस करो तो आंसर मिलेगा 60,280. ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में हम लोग ऑलवेज पहले ओपनिंग लिखेंगे, फिर परचेज माइनस रिटर्न. वैसे ही सेम क्रेडिट साइड विल टेक सेल्स, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न. सो सेल्स लोग को अपना आंसर में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स, फिर सेल्स में से रिटर्न माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न 4,800. सो आंसर वी गेट 1,48,100. फिर हमने मार्क किए थे ट्रेडिंग अकाउंट के पॉइंट, वो एक एक लिखते जाओ. वेजेस लिखो, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रॉयल्टी, फैक्ट्री रेंट, ऑल दिस पॉइंट विच आर रिलेटेड टू फैक्ट्री विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. फिर एक एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग स्टॉक. अगर क्लोजिंग स्टॉक आया तो उसके 2 इफेक्ट्स करने. एक इफेक्ट हमें ट्रेडिंग में लिखना है क्रेडिट में, और एक बैलेंस शीट के असेट्स में. बट अभी हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई है, तो अभी हम लोग खाली एक ही इफेक्ट देंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक. अब सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं. अब टोटल लेना है आपको. तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट की टोटल करो. तो हमारी क्रेडिट की जो टोटल है वो कितनी है, 204,950. अब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड की टोटल करो. 31,300 से लेके 7,000 तक टोटल करो. फिर क्रेडिट की टोटल में से जो डेबिट की टोटल आएगी वो माइनस करो, तो आपको आंसर माइनस करके मिलेगा 89020. क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा बैलेंसिंग अमाउंट 89020. अब इसको हम लोग नेक्स्ट सेकेंड अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 89020. अब ऑल पॉइंट विच आर रिलेटेड टू ऑफिस विल कम हियर, जैसे सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, डिस्काउंट. क्वेश्चन में से एक लिख के जो रेंट, इंश्योरेंस, बैड डेब्ट्स, कैरेज आउटवर्ड, 2 कमीशन, 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. और क्रेडिट में सारी इनकम आएगी जो क्रेडिट में दिया है क्वेश्चन में, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय रेंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड. अब जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद करेंगे तो हमें कौन सा रिजल्ट मिलता है, नेट रिजल्ट. सो अब प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्रेडिट की टोटल आप चेक करो. क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, 1,20,620 है. और डेबिट की टोटल करो सबसे पहला, और फिर क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल माइनस करो, तो आंसर मिलेगा हमें नेट प्रॉफिट. तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. इतना प्रॉफिट हुआ 56,850. सो इन दिस लेक्चर वी स्टडीड अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो प्रॉब्लम करेंगे उसमें तीनों आएगा, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट. सो आई होप आपको लेक्चर समझा होगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट वैरायटीज़ ऑफ प्रॉब्लम देखेंगे related to final account. Till the time, work hard and wait for my next lecture. Thank you.